निर्माण का मानदंड। नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और खबर धनबाद से, जहां चोरों का उत्पात देखने को मिला। धनबाद के कैशलपुर कोडियरी में पावर सब स्टेशन में अपराधियों ने सिंधमारी की है और ट्रांसफार्मर को खोलकर महंगे कॉइल को लेकर चलते बने। तो ये बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां रामकनाली ओपी अंतर्गत बीसीसीएल एरिया 4 की ये घटना बताई जा रही है और इस घटना के बाद से इलाके में बिजली गुल हो गई है, जिससे बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ लोगों में नाराजगी दिख रही है। लोगों का आरोप है कि पावर सब स्टेशन में केवल एक ही कर्मचारी था ड्यूटी पर तैनात और वो भी हमेशा गायब रहता है, जिसका फायदा उठाकर अपराधी ट्रांसफार्मर खोलकर चलते बने। आखिर इतना बड़ा कांड हुआ तो 2-3 घंटा से नीचे का ही काम नहीं, तो आखिर यहाँ पर जो लोग होंगे वो कहाँ थे, क्यों नहीं सूचना दिए। हम ग्रामीण हमेशा एक्टिव रहते हैं, बीसीसीएल के हर एक कदम से कदम मिला के चलते हैं। अगर हम लोग को सूचना मिलता तो हम लोग रात को ही आते, चोर से आमना सामनी होता। लेकिन ये जो हुआ, इससे पूरे ग्रामीण, पूरे केशवपुर कोडियरी के लोग भी परेशान हुए, बीसीसीएल का प्रबंधक भी परेशान हुआ होगा। अभी सामने छठ पूजा है, रामनवमी त्यौहार है और जैसा तांडव मचा है इस स्विच घर में, इससे लग रहा है कि 10 दिन के अंदर इधर कुछ होने वाला नहीं है। रात में जो है ना एक आदमी का ड्यूटी था और उसमें जो है ना वो थोड़ा दूर में रहता है, डर से यहाँ अकेले नहीं रह पाता है। लेकिन ये बात सही है कि उसको जो है कम से कम आकर के देखना चाहिए। लाइन जब कटा, कॉलोनी का लाइन कट गया तो उसको एक बार जो है ना हल्ला गुल्ला करना चाहिए। लापरवाही उसका है। और देखिए, केशलपुर एरिया के पावर सब स्टेशन से चोरी की घटना पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि ट्रांसफार्मर के कॉइल चोरों का कब मिलेगा सुराग। तो ये तमाम सवाल इस पूरे मामले के बाद केवल एक कर्मचारी के भरोसे आखिर क्यों छोड़ा गया सब स्टेशन और कब तक अंधेरे में रहेगा कैशलपुर एरिया के लोग। तो ये तमाम सवाल कि कब तक अंधेरे में रहेंगे कैशलपुर एरिया के लोग, चोरों के आगे बौनी दिख रही है पुलिस, और ये तमाम सवाल इस पूरे मामले के बाद। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, क्या कुछ इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी? देखिए, बिजली गुल हो गई है पूरे इलाके में, लोगों में नाराजगी है। जाहिर सी बात है कि रामकनाली ओपी क्षेत्र में ये पहली घटना नहीं है। अगर अंदाजन लगाया जाए तो पूरे एक साल में 100 से अधिक इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। बिजली सब स्टेशन हो, वर्कशॉप हो या बीसीसीएल के खदान हो, वहां पर चोर जो है तो उसको अपने खुराक के रूप में देती है। और 100 से अधिक मामले होने के बाद भी आज तक पुलिस को किसी भी मामले में एक भी उपलब्धि हासिल नहीं हुई। कहीं ना कहीं पुलिस और बीसीसीएल मैनेजमेंट की लापरवाही है, क्योंकि बार बार जब चोरी हो रही है, लूट हो रही है, कर्मियों को जो है तो घायल किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इससे कोई अगर उपाय करने की बात हो, सुरक्षा का इंतजाम करने की बात हो, तो वो नहीं कही जाएगी। और इसका ही एक जीता जागता जो उदाहरण है, कल की घटना रात की है, जो सिंधमारी की गई। वहां पर बड़े आराम से जो चोर है, जो लुटेरे आए, वो सिंधमारी किए, जो ट्रांसफार्मर उसके कॉइल को वो खोल के ले गए। और ये लूट कोई आधे घंटे 1 घंटे में हुई, लगभग उसमें 3 से 4 घंटे का समय लगा। और इतने समय तक चोर आराम से उस चीज को ले जा रहे हैं और प्रबंधन जो है वो केवल ये कह रही है कि एक कर्मी के भरोसे है। तो ये पहली बार नहीं है। वहां जब आपको पता है कि जिस तरह की घटनाएं हो रही तो वहां कर्मी और सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन नहीं की जा रही। तो बीसीसीएल मैनेजमेंट की सबसे बड़ी लापरवाही, ना कि उस कर्मी की केवल ये लापरवाही कर बीसीसीएल प्रबंधन अपना पल्ला झाड़े। और वहीं पुलिस जो है तो इस मामले में अगर आज तक उद्भेदन नहीं है की है तो ये उनकी सबसे बड़ी विफलता है। वाकई। चलिए संजय, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देवघर एयरपोर्ट के अप्रोच रोड के लिए अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन मुआवजे राशि नहीं मिलने से रैयत इसका विरोध कर रहे हैं। अप्रोच रोड के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया है, लेकिन मुआवजे की राशि का ट्रांसफर नहीं किया गया है। ऐसे में बिना राशि दिए आवास तोड़े जाने से ग्रामीणों में नाराजगी दिख रही है। लोगों का आरोप है कि जब तक खाते में पैसा नहीं आएगा तब तक मकान नहीं तोड़ने देंगे। वहीं प्रशासन जबरन मकान तोड़ रही है। और आपको बताते चले कि इधर अंचल अधिकारी ने 1 से 2 दिन के में ट्रेजरी से मुआवजे मिलने का दावा किया है।
बट हमारा मकान का मुआवजा मिलने के लिए डीएलओ साहब ने बोला कि आपको पैसा मिल जाएगा, आपके खाते में चला जाएगा, आप मकान तोड़ने दीजिए। हम उनसे ये बोले कि सर मकान जब टूट ही जाएगा तो फिर हम पैसा कैसे ले सकते हैं आपसे, ठीक है, तो हमारा पैसा आने दीजिए अकाउंट में, उसके बाद आप लेने के लिए हमें कोई तकलीफ नहीं है। उन्होंने बोला ट्रेजरी में चला गया है, 2-4 दिन में चला जाएगा। तो हमने बोला सर 2-4 दिन में चला जाएगा तो 2-4 दिन के बाद आप तोड़ लीजिएगा, हमारे अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, उसके बाद आप तोड़ लीजिए। उन्होंने बोला सर कागज़ पे लिख दिया है कि सर भुगतान किया जा रहा है। बोले सर किया जा रहा है लिखा हुआ है, सर जब तक मेरे अकाउंट में नहीं आएगा तो कागज़ में देख के क्या करेंगे, हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाए फिर आप मकान स्वतः तोड़ने के लिए एलिजिबल है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और देख रही जबरन घर तोड़ने पर उठे गंभीर सवाल, और सवाल ये कि बिना मुआवजा दिए क्यों तोड़ा जा रहा है घर। तो ये तमाम अहम सवाल जबरन घर तोड़ने पर आपको बताते चले कि लोगों के विरोध पर क्यों नहीं हो रही है सुनवाई, ये भी एक अहम सवाल। क्या पैसे देने तक इंतजार नहीं कर सकता प्रशासन? और पूर्वी सिंहभूम में चाकुलिया नगर पंचायत के लोगों को पेयजल की परेशानी झेलनी पड़ रही है। 17 करोड़ खर्च करने के बाद भी आज पुराने सिस्टम पर लोगों को डीप बोरिंग के पंप से पानी की आपूर्ति की जाती है। 17 करोड़ की लागत से बने वाटर टैंक में कई कमियां हैं, जिसे दूर नहीं करने से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। और यहां सुबह और शाम 2 समय वाटर सप्लाई की जाती है। इससे लोगों को पानी तो मिलता है, लेकिन उसमें किसी तरह की काम नहीं हो पाता है। जुस्को की ओर से पानी टंकी बनाने के बाद चाकुलिया नगर वासियों का 24 घंटे पानी मिलने का सपना जगा था, लेकिन ये अब तक अधूरा ही दिख रहा है। ऐसे में 18,000 की आबादी पानी के लिए तरस रही है। कोई फायदा नहीं मिलता, बेकार है। कंपनी जो बनाया लेकिन सही ढंग से नहीं बना पाया है, इसमें बहुत गलती है। पानी भी अभी तक हम लोग को कोई सप्लाई नहीं दिया है, और पानी भी नहीं देखे हैं कि टंकी में है बोल के, ऐसा ही खाली पड़ा हुआ है। पूरे झारखंड में था, लेकिन ये साबित हो चुका है अभी तक जो 21-22 हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन ये हाथी का दांत है, दिखावा है। इसमें अभी तक ना तो किसी का घर में पानी मिल रहा है, और जो सुविधा देना था वो सुविधा अभी भी हमारे नगर पंचायत क्षेत्र में वंचित है। जुस्को को द्वारा जो भी नया पाइप बिछाया गया है, 3 गो टंकी बनाया गया है, को नागालैंड मंदिर के सामने, एक तो शिल्पी मॉल ग्राउंड में और एक तो पुन्नापनी हाट मैदान में। तो तीनों टंकी जो है, ये तीनों टंकी का पानी कब सप्लाई होता है, कब भरता है, कब निकलता है, कब जनता के बीच में इसको सप्लाई करता है, किसी को पता नहीं है। और नए से भी कोशिश की जाती है कि सप्लाई की जाए। चूँकि सोर्स एक ही है, पुराने से अगर दिन भर सप्लाई होता रहेगा तो अब मजबूरी है कि नए पाइपलाइन को या टंकी भरने के लिए फिर रात में चलाना है। कंटिन्यू मोटर चलने की वजह से कई बार मोटर जल भी जाते हैं, और मोटर जलने का मतलब है कि फिर 2-3 दिन पानी समस्या होगी। और बोकारो में सीसीएल कथारा रेंज का जांगर डीसीसीएल अस्पताल राम भरोसे चल रहा है। यहाँ डॉक्टर समय पर नहीं आते हैं, और जिससे इलाज कराने पहुंचे मरीज इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। लोगों ने इसकी शिकायत अस्पताल प्रबंधन से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं परियोजना पदाधिकारी ने डॉक्टर के ड्यूटी से गैर हाजिरी रहने की जांच कराने की बात कही है। पास आए थे जांच के लिए कि थोड़ा सा दिखलाएंगे, थोड़ा हड्डी में थोड़ा दर्द है, तो हमारे डॉक्टर सब तब तक पहुंचे नहीं अभी तक। कितना टाइम हो रहा है अभी? टाइम तो लमसम लग रहा है कि 11:15 बज रहे हैं। उन्हें 11:15। और अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए। हम अभी थोड़ी देर पहले पता किए तो वो आ गए थे, उपस्थित थे। अभी हम मेरे संज्ञान में दिए हैं। अब उनसे हम पूछते हैं किस परिस्थिति में उनको आना लेट हुआ। यदि वो किसी वैलिड रीजन नहीं होगा तो फिर उस पर हम। उधर गिरिडीह में ब्रेक फेल हो जाने से एक ट्रक पलट गया, जिससे ट्रक में लदा सामान सड़क पर बिखर गया, और वहीं ट्रक की चपेट में आने से एक बस भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गिरिडीह के निमिया घाट में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें ब्रेक फेल हो जाने से एक ट्रक पलट गया। हादसे के बाद ट्रक में लदा सामान सड़क पर बिखर गया। घटना में ट्रक चालक बाल बाल बच गया। निमिया घाट थाना क्षेत्र के पास NH-19 की यह घटना है। हादसे के बाद NH पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। हादसे का शिकार ट्रक राजस्थान से कपड़े लेकर कोलकाता जा रहा था। हादसे के बाद ट्रक पर लोड सामान बीच सड़क पर ही फैल गया। इधर जब तक लोग इस हादसे को समझ पाते, सामने से आ रही एक यात्री वाहक बस भी पलटे ट्रक से जा टकराई। कोलकाता से दिल्ली जा रही बस भी पलटे ट्रक से जा टकराने से अफरा तफरी का माहौल बन गया।
ट्रक से टकराने के बाद यात्री वाहक बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में जान माल की कोई क्षति नहीं हुई है। हालांकि कुछ यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें जरूर आई है। और गढ़वा के मझगांव में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से अफरा तफरी का माहौल रहा। आग की चपेट में आने से घर के साथ ही ऑटो भी जलकर राख हो गया। वहीं पीड़ित परिवार को अब सरकार से मदद की उम्मीद है। गढ़वा के मझगांव में भीषण अगलगी के बाद अफरा तफरी का माहौल देखा गया। करुई गांव में पहले प्रेम सागर के घर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने ऐसा तांडव मचाया कि सभी लोग बेबस नजर आए। देखते ही देखते आग ने भयावह रूप धारण कर लिया। आग की लपटें आसमान को छूते जा रही थी। धीरे धीरे इस भयावह आग ने आसपास की झोपड़ियों को भी अपनी जद में ले लिया। देखते ही देखते पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। आग की चपेट में प्रेम सागर का ऑटो भी जलकर राख हो गया। आग से उठ रही लपटों को देखकर गांव के लोग भी मौके पर पहुंचे। सभी ने इस आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन भयावह हो चुकी आग पर काबू पाना ग्रामीणों के बस में नहीं रह गया। भीषण आग के आगे सभी बेबस नजर आए। घर में रखे सामान जलकर खाक हो गए थे, अनाज जलकर राख हो गए थे, लेकिन आग बुझाना आसान नहीं रह गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। और बीजेपी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। रांची में इस मौके पर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पार्टी मुख्यालय से बीजेपी का झंडा फहराया गया। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय से स्वामी सहजानंद चौक होते हुए अरगोड़ा चौक तक मार्च किया और इस दौरान खास टोपी पहने हुए बीजेपी नेता और कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी ने पार्टी के स्थापना दिवस पर खुशी जताई। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के चहुमुखी विकास की सराहना भी की। भारतीय जनता पार्टी के आज स्थापना दिवस है और स्थापना काल से लेकर के आज तक की जो यात्रा और देश आज आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। देश अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है और आज देश के अधिकांश राज्यों में करीब करीब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। देश में भी सरकार है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, देश के कई राज्यों में मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक आपका लंबा अनुभव रहा है। स्वाभाविक है, यह स्थापना दिवस सबके लिए खुशी का दिन है। और भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर धनबाद में शोभा यात्रा निकाली गई। रणधीर वर्मा चौक से जिला परिषद मैदान तक निकाली गई शोभा यात्रा में विधायक राज सिन्हा के साथ ही पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी स्थापना दिवस के मौके पर हर कार्यकर्ता ने अपने घरों पर बीजेपी का झंडा लहराया है और विधायक राज सिन्हा ने बीजेपी के 42 साल के सफर को सफल बताया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का गौरव फिर से स्थापित होने का दावा किया। और यह हमारे लिए गर्व है कि 42 वर्ष के शासन में और विश्व की न केवल सबसे बड़ी पार्टी बने हैं, बल्कि विश्व के लोगों की आकांक्षाओं पर भी भारतीय जनता पार्टी आ गई है। भारतीय जनता पार्टी से विश्व को अपेक्षा हो गई है और आज भारतवर्ष फिर से 42 वर्ष के कालखंडों में और 60 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में भारतवर्ष अपनी खोई हुई पुरानी गरिमा को प्राप्त कर रहा है। आज विश्व का सर्वाधिक जो प्रमुख व्यक्तित्व है उसमें नरेंद्र मोदी जी 1 नंबर पे हैं। और झारखंड में पंचायत चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा जल्द हो सकती है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह में झारखंड पंचायत चुनाव 2022 की घोषणा हो सकती है। अधिसूचना जारी होने के 45 दिनों के भीतर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पंचायती राज विभाग की ओर से 1-2 दिनों में पंचायत चुनाव को लेकर फाइल मुख्य सचिव के माध्यम से राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन भेजी जाएगी और इसकी मंजूरी मिलते ही तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। 10 अप्रैल के बाद झारखंड पंचायत चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा हो सकती है। इसको लेकर तैयारी भी हो रही है। अगले सप्ताह हो सकती है झारखंड पंचायत चुनाव 2022 की घोषणा। पंचायती राज विभाग द्वारा 1-2 दिनों में पंचायत चुनाव को लेकर फाइल मुख्य सचिव के माध्यम से राज्यपाल की स्वीकृति के लिए राजभवन भेजी जा सकती है।
पंचायत चुनाव पर राज्यपाल की स्वीकृति मिलते ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। 4335 पदों को लेकर यानी मुखिया का जो पद है उसको लेकर चुनाव की घोषणा जल्द हो सकती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, 18 रांची। झारखंड पुलिस के कई जवान गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, लेकिन इन बीमारियों में जो पुलिस मुख्यालय के लिए परेशानी का सबब है वो है जवानों में डिप्रेशन के मामले के बढ़ना। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय ने रिनपास से सहयोग लिया है, तो वहीं अब मनोचिकित्सक की भी सेवा लेने की कोशिश की जा रही है। पुलिस कर्मियों की ड्यूटी ही पुलिस कर्मियों के लिए परेशानी की वजह बन गई है। परिवार से दूर और 12 से 18 घंटे का काम पुलिस कर्मियों के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं। वहीं इसके बावजूद छुट्टी ना मिलना इस परेशानी को और बढ़ाने का काम करती है और इस वजह से कई पुलिसकर्मी सुसाइड जैसा कदम तक उठाने से नहीं हिचकते। इसे देखते हुए झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने शिफ्ट में ड्यूटी और छुट्टी के प्रबंधन पर जोर देने की मांग की है, क्योंकि मेडिकली फिट जवान वर्कलोड और सिस्टम की वजह से गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम में जीने की जो व्यवस्था है, जो एक आम व्यक्ति को नींद चाहिए, एक आदमी को समय पर खाना चाहिए, एक आम आदमी को जब आवश्यकता पड़े तो अपने माता पिता बच्चों के साथ शेयर करने के लिए अवकाश चाहिए, और सारी चीज से जब वंचित करेंगे तो कहीं ना कहीं वो रोगी बनेगा या डिप्रेशन के शिकार होगा। पुलिस मुख्यालय के सर्वे में पुलिसकर्मी बीपी, शुगर जैसी बीमारियों से ग्रसित पाए गए। वहीं कई ऐसे जवान भी मिले जो डिप्रेशन के शिकार थे। डिप्रेशन दूर करने के लिए मेडिटेशन और काउंसलिंग की व्यवस्था है। वहीं जिनमें डिप्रेशन लेवल ज्यादा है उनकी रिनपास के जरिए काउंसलिंग कराई जा रही है। अब पुलिस विभाग मनोचिकित्सक को हायर करने पर विचार कर रहा है, साथ ही छुट्टियों को लेकर भी विशेष प्रयास जारी हैं। चाहे मेडिकल काउंसलिंग हो, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो या मेडिटेशन या अन्य जो जिस हिसाब से जिसको जिसकी आवश्यकता है वो हम लोग उन्हें उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। और हमारा यह प्रयास है कि एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट, स्ट्रेस फ्री वर्किंग एनवायरनमेंट हम अपने पुलिसकर्मियों को, पदाधिकारियों को उपलब्ध कराएं, ताकि वो अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी निष्ठा के साथ और पूरे अपने पोटेंशियल के साथ कर सके। इधर मनोचिकित्सक भी वर्कलोड अधिक और छुट्टियां कम मिलने को सबसे बड़ी परेशानी की वजह मानते हैं और इसके लिए काउंसलिंग पर जोर दे रहे हैं। छुट्टी लेने जाता है, इतना आर्थिक तंगी, मानसिक तंगी के बावजूद तो पदाधिकारी को थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक विचार भी करना चाहिए उसको छुट्टी देने में। होता क्या है कि सरकार को भी कठिनाई है, संख्या कम है सिपाही का, ड्यूटी करना ही है, लॉ एंड ऑर्डर देखना ही है, तो अब पदाधिकारी भी इनकार कर देते हैं छुट्टी देने से। तो कभी कभी सब असंतोष का कारण बनता है सिपाही में, जिसके चलते सुसाइडल थ्रेट भी बनता है। डिप्रेशन की वजह से कई पुलिस जवान सुसाइड कर चुके हैं। ऐसे में लोगों की सुरक्षा के लिए सजग पुलिसकर्मी कैसे मानसिक तौर पर स्वस्थ रहें, इसकी भी चर्चा हो चुकी है। लेकिन इसके उपाय लागू करने पर पुलिस मुख्यालय कितना गंभीर है, सबकी नजरें इसी पर टिकी है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। कोविड के कारण पिछले 2 सालों से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, जिससे स्कूल से बच्चों की दूरी बढ़ गई थी। अभी वहीं अभिभावक भी बच्चों को स्कूल भेजने में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे में रांची जिला प्रशासन की तरफ से बैक टू स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत सभी स्कूलों को ये दिशा निर्देश भी दिया गया है कि जो भी छात्र स्कूल नहीं आ रहे हैं उन्हें स्कूल आने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि फिर से एक बार स्कूल का महत्व छात्र समझ सके। अभी ये विशेष कार्यक्रम लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है स्कूल रुआर 2022 बैक टू स्कूल। आप जान रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल्स को भी अब खोल दिया गया है अप्रैल के पहले सप्ताह से। इसके पीछे धारणा ये है कि बच्चे बहुत लंबे समय के बाद में स्कूल्स में वापस आ रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि 2 वर्ष का जब लॉकडाउन रहा है उस बीच में कभी स्कूल नहीं गए हैं, जिनका एडमिशन तो करवाया गया लेकिन उन्होंने जो भी क्लासेस अटेंड की हैं वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की हैं। तो अब जब स्कूल्स वापस खुल रहे हैं तो सरकार का ऐसा मानना है कि बच्चों को वापस स्कूल में आने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है और साथ साथ में जो वहाँ पे अध्यापक हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, ब्लॉक स्तर पे, क्लस्टर स्तर पे जो रिसोर्स पर्सनल्स हैं, उन लोगों को भी हम लोगों को मोटिवेट करने की आवश्यकता है।
और चैत्र नवरात्रा के 5वें दिन रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में मां स्कंद माता की पूजा विधिवत रूप से की गई और इस मौके पर माता को विशेष भोग भी लगाया गया और 13 कुंडों में हवन पाठ किया गया और इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण लंगर के माध्यम से किया गया। चैत्र नवरात्र को लेकर मां छिन्नमस्तिका मंदिर को फूलों और फलों से सजाया गया है, जिससे मंदिर की भव्यता और भी ज्यादा बढ़ गई है। माता का पूजा किए जाते हैं। विशेष पूजा में से आज श्रृंगार का आयोजन किया गया है, विशेष भोग का आयोजन किया गया है और मंदिर कमेटी की तरफ से लंगर का भी व्यवस्था कर दिए गए हैं। 13 कुंड में पाठ पूजा की व्यवस्था है। जब हवन हो रहा है, सभी विश्व कल्याण के लिए पूजा किए जा रहे हैं और सभी भक्तों से निवेदन है आज स्कंद माता से आशीर्वाद लीजिए, संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद लीजिए, बल बुद्धि विद्या के आशीर्वाद लीजिए। यही शुभकामना के साथ आप सबको स्वागत है रजरप्पा मंदिर में। और चैती नवरात्र और चैती छठ को लेकर देवघर नगर निगम की ओर से सफाई अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। देवघर में मुख्य रूप से शिव गंगा में चैती छठ का आयोजन किया जाता है। शिव गंगा में श्रद्धालुओं को छठ के दौरान कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए तालाब की सफाई का काम जारी है। सरोवर से खरपतवार को हटाया जा रहा है। वहीं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पदाधिकारी ने जल्द ही शिव गंगा की सफाई पूरी करने का दावा किया है। सफाई किया जा रहा है और विशेषकर चैती छठ घाट समिति द्वारा एक पत्र लिखा गया था नगर आयुक्त साहब को। उनके पत्र के आलोक में ऑलरेडी पहले से भी बहुत सफाई शिवगंगा पर कराई गई थी। रिसेंट में जलकोभी का प्रकोप शिवगंगा में बहुत हो गया था, जिसको लेकर हम लोग जलकोभी का विशेष सफाई करें, छठ पूजा से पहले कंप्लीट करें। शिवगंगा के अलावा बहुत से छठ घाट है, जैसे चसीडी में है, रोहिणी में है और जलसार पार्क है, फिर माथा बांध है, दड़वा नदी के आसपास है, जो हम लोग सफाई करें। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा